राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बिना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 22, 23 और 24। आज के वीडियो में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 25, 26 और 27। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गुरुवे नमः। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग, उसका श्लोक नंबर 25। तो श्लोक है अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। और श्लोक नंबर 26 जो है अथो चैनं नित्यजतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। और श्लोक नंबर 27 जो है जतस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहर्येति न त्वं शोचितुमर्हसि। तो श्लोक नंबर 25 जो अभी है अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसका जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल, इनकॉन्सीवेबल एंड इम्यूटेबल। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। इसका जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अदृश्य है, आत्मा अकल्पनीय है और आत्मा अपरिवर्तनीय है। और ये सब जानने के बाद हमें आत्मा के लिए शोक नहीं मनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आत्मा सूरज के जैसा है। आत्मा सूरज जो है वो वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वो जानने के बाद हमें आत्मा के लिए शोक मनाना ये हमारे लिए शोभा नहीं देती है। और श्लोक नंबर 26 जो है अथ चैनं नित्यजतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। इसका जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। इफ़ हाउएवर यू थिंक द सोल इज ऑलवेज born and dies forever, you still have no reason to lament, O mighty Arjun। यहाँ पे जब हम लोग इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि फिर भी ये मान लेते हैं कि आत्मा जन्म लेती है और मरती भी है, तब भी इसके लिए हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस श्लोक को हम लोग समझने जाए तो इसका एग्जाम्पल है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि आत्मा जन्म लेती है और मरती भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिन भी जिस तरह से हम पृथ्वी में है, यहाँ पे दिन और रात, इसका डिफरेंसेस हम लोग को दिखाई देता है। लेकिन क्या सूरज डूबता है? नहीं। सूरज के वहाँ पे रात होती है? नहीं। सूरज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी में होने के वजह से हमें दिन और रात का जो डिफरेंसेस दिखाई देती है वो भी एक तरह से सत्य है, क्योंकि वो दिखाई देती है। इसलिए अगर वो होती भी है तब भी उसके लिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और श्लोक नंबर 27 जो है जतस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म
मृत्य मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। One who has taken his bird is sure to die, and that one is sure to take bird again. Therefore, in this unavoidable discharge of your duty, you should not lament. इसका जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म होना भी उतना ही निश्चित है। इसलिए ये जन्म और मृत्यु का जो खेल है ये चलता ही रहेगा। इस खेल में तुम्हें अपना कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और ना कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें शोक मनाते रहना चाहिए। इसका अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके अगर सोचें तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से इसमें सूट करता है कि जिस तरह से अगर रात होती है तो सुबह होना उसका निश्चित है, अगर सुबह होती है तो उस सुबह का रात होना भी उतना ही निश्चित है, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल जो चेंजेस है ये चेंज नहीं है। ये एक तरह से प्रोसेस है कि अगर सुबह है तो उसका रात होना है, अगर रात है तो फिर उसका सुबह होना भी उतना ही निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन सब को लेके तुम अपना कर्तव्य को मत भूलो और अपने कर्तव्य को पालन करते जाओ। आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।